यदि आज तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम सौभाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि वह वरदान तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, जिस वरदान के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। क्योंकि एक ऐसा वरदान जो तुम्हारी इच्छा से संबंध रखता है, यदि तुम मेरे बताने के अनुसार मांगोगे और जो मैं बताऊंगी वैसे कार्य को करोगे तो निश्चित ही तुम्हें वह वरदान भी प्राप्त होगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें एक वरदान नहीं, तुम्हें 2 वरदान प्राप्त होंगे, क्योंकि एक वरदान तुम्हें मुझसे प्राप्त होगा और दूसरा वरदान तुम्हें तुम्हारी माँ वैष्णो से प्राप्त होगा। अर्थात हम दोनों से ही तुम्हें एक एक वरदान प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी बातों को सुनकर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुमने बातों को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह वरदान भी प्राप्त होंगे और तुम अपने जीवन में उस इच्छा को पूरा कर पाओगे जो अभी तक तुम्हारी अधूरी है और जिसे पूरा होता देखने के लिए तुम काफ़ी समय से छटपटा रहे हो, परेशान हो रहे हो और बार बार तुम्हारे मन के अंदर यह बातें घूम रही हैं कि वह इच्छा जिसे तुम पूरा करना चाहते हो वो कब पूरी होगी। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों को सुन लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा को पूरा होने से संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। यह मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानने के पश्चात कोई भी व्यक्ति वरदान तो क्या, संसार की किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की ताकत और भाग्य को जगा पाता है। इसलिए आज मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो और उससे पहले एक बार जय माँ वैष्णो ज़रूर लिखना। सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी माँ वैष्णो बताएंगी कि तुम्हें वह वरदान कैसे प्राप्त होगा और उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन सा वह समय है जिस समय में तुम्हें वह वरदान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है और तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वरदान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। अर्थात या तो कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए पूरी ताकत को जुटाकर कार्य को करता है, या फिर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करता है, बहुत सारे ऐसे कार्यों को करता है जिससे कि दैवी शक्ति प्रसन्न हो जाए उसके सभी कार्यों से और उसको वरदान दे दे, या फिर कुछ ऐसे कार्य जो कठिन तो नहीं हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं है, और यदि तुम उन कार्यों को कर देते हो तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे वरदान भी प्राप्त होंगे और जीवन में और तुम जो चाहते हो वो भी अवश्य पूरा होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम्हें संध्या काल में जब सोना है तब इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब तुम सोते हो उससे पहले तुम्हारा बिस्तर और तुम्हारे तन के कपड़े बिल्कुल साफ और शुद्ध होने चाहिए और तुम्हारे पूरे दिन में तुमने जो जो कार्य किया है और तुम्हें इस बात का यदि आभास नहीं है कि यदि तुमसे कोई भी ऐसा कार्य हो गया है जो सही नहीं गलत था और तुम्हें पता नहीं है तो तुम ईश्वर शक्ति से उसकी माफ़ी मांग सकते हो, क्योंकि कभी कभी अनजाने में किया गया कार्य भी गलत हो जाता है और दैवी शक्ति उस पर क्रोधित हो जाती है, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास नहीं होता
और उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यदि तुम उसकी माफ़ी मांग लेते हो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी माफ़ी दैवी शक्ति से प्राप्त तो होती ही है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि रात्रि में सोने से पहले तुम्हारे मन को भी बिल्कुल शुद्ध करने के लिए तुम अपने ईश्वर शक्ति से माफ़ी मांग लेना। उनसे कहना कि तुमने जो पूरे दिन में यदि कोई ऐसा कार्य किया है जो कि नियम के विरुद्ध है अर्थात धर्म के अनुरूप नहीं है, इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। अर्थात यदि तुम देवी शक्ति से इस प्रकार की प्रार्थना करके सो जाते हो तो तुम्हारा मन भी शुद्ध रहता है। और तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे शुद्ध मन से जब तुम सोते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति और भी ज़्यादा कई गुना रात्रि में सोने पर बढ़ जाती है, क्योंकि साफ मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और यदि किसी भी बात को लेकर तुम रात्रि में यदि सोते हो तो तुम बिल्कुल भी सोने के पश्चात ना तो अपने मन की शक्ति को बढ़ा पाते हो और ना ही तुम्हारा मन साफ और शुद्ध होकर शक्तिशाली बनता है। क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसका मन जितना साफ रहता है उतना ही शुद्ध रहता है। इसलिए इसके पश्चात जब तुम सो जाओगे और प्रातःकाल उठोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि उठते के साथ ही तुम्हें बहुत ही आराम से उठना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अर्थात बिल्कुल शांत मन से उठने पर तुम ध्यान रखना कि सुबह की वह पहर होनी चाहिए जिस समय सूर्य ना निकला हो, अर्थात 4 से 5 बजे के बीच में ही तुम्हें उठना होगा। क्योंकि दैवी शक्तियों का वह शक्तिशाली समय जब तुम उठते हो तो उस समय में यदि तुम कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हो जिससे कि तुम्हारे कार्यों पर उसका प्रभाव पड़े या तुम्हें उस समय ऐसी शक्ति अर्जित होती है जैसे कि पूरे दिन में तुम उस शक्ति को अर्जित नहीं कर सकती। इसलिए यदि तुम उस समय उठते हो तो अति उत्तम है मेरे बच्चे। और यदि तुम नहीं उठ पाते हो तो तुम प्रयास करना उठने की और उस समय उठकर अपने हाथ पैरों को साफ और शुद्ध करने के पश्चात तुम एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पर कोना पूरब का हो और तुम्हारा मुख भी। उस समय ध्यान रखना कि पानी के थोड़े से छींटे से अपने शरीर को शुद्ध कर लेना, जिससे कि तुम्हारा शरीर रात्रि में सोने के पश्चात पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। क्योंकि तुम जब अपने ऊपर कुछ पानी के छींटे मारोगे तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। और आँखों को बंद करना, शरीर को एकदम से सीधा रख करके दोनों हाथों की हथेलियों को गोल कर लेना, अर्थात 2 उंगलियों को गोल करके जिस प्रकार ओम का जाप किया जाता है वैसे ही तुम्हें शांत मन से इस प्रकार से बैठ जाना है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन एकदम से संतुलन में नहीं है तो तुम कुछ समय के लिए बैठ जाना और पहले अपनी नींद को भगाना मेरे बच्चे। क्योंकि जिस कार्य को बताया जा रहा है उस कार्य को केवल तुम्हें शांत मन से ही नहीं करना है बल्कि पूरे होशो हवास में भी करना है। इसलिए ध्यान रखना कि तुम उस समय किसी भी एक पेपर को लेना और उस पेपर का ध्यान रखना कि वह पेपर एकदम साफ शुद्ध और कोरा होना चाहिए और पेपर होना चाहिए पीले कलर का। ध्यान रखना कि पीले कलर के पेपर पर ही तुम्हें इस कार्य को करना है। यह कोई उपाय नहीं है बल्कि इस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें वरदान तो प्राप्त होगा ही, लेकिन यह शक्तिशाली कार्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा असर दिखाएगा। उस पेपर पे किसी भी एक कलम से नीली, पीली, लाल तुम जो लेना चाहो ले सकते हो मेरे बच्चे। उस पर अपनी मनोकामना को लिख देना, जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो, जिसे वरदान के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, उसी को लिखना कि हे माँ आप मुझे ये दे दीजिए, हे माँ आप मुझे ये दे दीजिए। इस तरह के कार्य को पूर्ण कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी
उसे लिखते हुए आपको ऐसी धारणा रखनी है कि जैसे जैसे आप लिख रहे हो वैसे वैसे उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति आपके पास शीघ्र ही चली आ रही है। और उस पर लिखने के पश्चात उसे अपने मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना और फिर उसको अपने एक ऐसे स्थान पर रखना जहाँ पर किसी का हाथ नहीं पहुँचता। उसे केवल रखना ही नहीं है बल्कि तुम्हें प्रतिदिन इस दिन के बाद से प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच में अर्थात प्रातः जब उठते हो तभी इस कार्य को करना होगा। शुद्ध होकर तुम्हें वह पढ़ना है कि माँ मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दीजिए, मैं आपकी इस कार्य के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ और यदि मेरा यह कार्य आप पूर्ण करोगे। इसके साथ साथ आपको आँखों को बंद करके ऐसा आभास करना है कि तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारी माँ खड़ी हुई हैं और तुम उनसे कुछ कह रहे हो, जो कह रहे हो वो सुन रही हैं। अर्थात उस कागज़ पर लिखे हुए शब्दों को दोहराना है कि माँ मैं जानता हूँ आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है। मुझे मार्ग दिखाइए, वो मार्ग दिखाइए जिससे कि मैं उस कार्य को पूरा कर पाऊँ। मुझे वरदान दीजिए माँ। वरदान को प्राप्त करने के लिए मैं इतने समय से आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ। मैं उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ जो कि शक्तिशाली हैं, जिन मंत्रों की शक्ति से आप प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद के रूप में हर व्यक्ति को वरदान देती हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हैं और आप मुझे भी वरदान देने वाली हैं। इसलिए माँ प्लीज़ विलम्ब मत कीजिए और मुझे वह वरदान दे दीजिए। इस तरह की प्रक्रिया को बार बार करने से शीघ्र ही उस समय जब माँ बहुत ही ज़्यादा अर्थात मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ तो तुम्हें अवश्य ही वह वरदान प्राप्त हो जाएगा जिस कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो। क्योंकि उस समय मेरा मन भी प्रसन्न रहता है और समय वह ऐसा होता है जिस समय शक्तिशाली होने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ना तो कुछ मांगता है और ना ही उठता है। क्योंकि सुबह की वह पहर में बहुत कम व्यक्ति उठते हैं और बहुत कम लोग पूजा पाठ करते हैं। जो लोग होते हैं वो कुछ ही गिने चुने होते हैं और उस समय ज़्यादातर जितने लोग उठते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, तभी वह शक्ति धरती पर विद्यमान रहती है उस समय। और जो भी व्यक्ति इस समय जो भी मांगता है उसकी इच्छा को वह पूर्ण कर देती है। अर्थात तुम्हारी बात को पूर्ण रूप से वह शक्ति सुनती है, क्योंकि उस समय शक्ति का मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है। क्योंकि कुछ समय का प्रभाव ज़रूर होता है हर इंसान की जीवन में। क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि यदि एक छोटा बच्चा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्राप्त करता है, अर्थात बुद्धि उसकी विकास होती है और धीरे धीरे करके वह शिक्षा को प्राप्त करते हुए यदि बहुत आगे बढ़ जाता है तो बच्चा चाहे कितना भी कमज़ोर हो लेकिन वो बहुत आगे तक जा पाता है। क्योंकि धीरे धीरे करके वह शिक्षा को अर्जित करता है और उसके अंदर बुद्धि इतनी विद्यमान हो जाती है कि किसी भी कार्य को करने की बुद्धि उसके अंदर आ जाती है। लेकिन यदि कोई वृद्धावस्था का व्यक्ति उस चीज़ को सीखना चाहे या शिक्षा को अर्जित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि उस समय क्षीण होती जाती है। इसी प्रकार से हर कार्य का एक समय होता है। यदि उस निश्चित समय पर कोई कार्य कर लिया जाए तो निश्चित ही वह कार्य पूर्ण हो जाता है, और यदि समय निकल जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करना प्रारंभ करे तो उसमें और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए इस शक्तिशाली समय पर यदि तुम इस कार्य को करोगे तो निश्चित ही तुम्हें मेरा वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हारी माँ दुर्गी तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि प्रातःकाल तुम ऐसे कार्य को करते हो तो शीघ्र ही तुम्हारा वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जो तुम्हें वरदान के रूप में प्राप्त होगी। और इस बात को समझ लो कि वरदान शीघ्र ही किसी को प्राप्त नहीं होता है। वरदान को प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यदि तुम ऐसी कोई भी तपस्या अर्थात ऐसे कार्य को करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और तुम्हारे
जीवन में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, तो निश्चित ही तुम इस बात को भी समझ सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वो हर कार्य पूर्ण होता चला जाएगा जिसके लिए तुम मेहनत भी करोगे तब भी वह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शक्तिशाली कार्य को करने से वह निश्चित ही दैवी शक्ति को आकर्षित कर पाता है और उसके जीवन में निश्चित ही वह दैवी शक्ति वरदान के रूप में उस कार्य को पूरा करती है। करना यह है कि तुम्हारी नींद भले ही कितने बजे भी खुल ले, लेकिन तुम्हें जब प्रातःकाल उठना है तब तुम उठने के पश्चात, स्नान के पश्चात तुम्हें केवल 5 लोगों की अर्थात 5 ऐसे व्यक्तियों के समक्ष जाकर उनके केवल चरण स्पर्श करने हैं और उनका आशीर्वाद लेना है। ध्यान रखो कि यह कार्य तुम्हें स्नान के पहले करना है और उठने के तुरंत बाद करना है, और प्रतिदिन ध्यान रखना है कि इसमें से प्रतिदिन तुम्हारे 2 माता पिता तो होने ही चाहिए और 3 व्यक्ति प्रतिदिन तुम्हें किसी अलग को चुनाव करना है। अर्थात प्रतिदिन तुम्हें अपने माता पिता के तो पैर छूने ही हैं और 3 व्यक्ति कोई और होने चाहिए और प्रतिदिन वह व्यक्ति बदलते रहने चाहिए। अर्थात तुम्हें अलग अलग व्यक्तियों के पैर छूने हैं और प्रतिदिन यह कार्य करना है। जब भी तुम उनके पैर छूओगे उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद में उनका कुछ न कुछ ऐसा वरदान उनके मुख से निकलेगा, अर्थात तुम्हारे किसी ऐसे कार्य के लिए उनका वचन निकल जाएगा कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, या तुम जीवन में खुशहाली रहोगे, या तुम जो चाहते हो वो पूर्ण हो जाएगा कभी ना कभी। अर्थात 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में कभी ना कभी किसी के मुख से ऐसी बात निकलेगी जो कि सुबह अर्थात प्रातःकाल के समय उस व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह जब किसी व्यक्ति के मुख से अचानक से कोई बात निकलती है तो उसमें और भी ज़्यादा शक्ति विद्यमान होती है, और जिस समय शक्ति विद्यमान होती है वह समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह सुबह का समय होता है और वह बात शीघ्र ही पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि यदि सुबह सुबह कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोलता है जिसको सुनकर दैवी शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती है, तो निश्चित ही दैवी शक्ति भी उस बात को सुनकर प्रसन्न होने के साथ साथ तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, और इस कार्य को देखकर निश्चित ही दैवी शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देगी, और वह वरदान तुम्हारे जीवन में उस कार्य को पूर्ण करेगा जो तुम पूरा करना चाहते हो। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे, यह कार्य बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसे कार्य को करना इसलिए कठिन है क्योंकि वो 3 व्यक्ति जो कि तुम्हें प्रतिदिन अलग अलग व्यक्तियों का चुनाव करना है, इसके लिए तुम्हें कुछ समय पहले ही प्रारंभ में उठना होगा। अर्थात प्रातः काल का जो सुबह का पहर होता है उसमें तुम्हें जल्दी ही उठना होगा, तभी तुम इस कार्य को कर पाओगे, क्योंकि माता पिता के प्रतिदिन जो तुम पैर छुओगे वो तो तुम्हें घर में ही मिल जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन अलग 3 व्यक्तियों को जब तुम ढूंढोगे और उनकी खोज करोगे और वो भी अलग अलग, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो 3 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनका तुम चरण स्पर्श करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, तो तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात की ध्यान रखना कि ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर कुछ भीड़ होती है, अर्थात या तो किसी ऐसी पार्क में जाना जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, या किसी ऐसे स्थान पर जाना जहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, अर्थात कोई मंदिर हो या कोई भी ऐसा स्थान हो जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा मिलते हैं, वहाँ पर केवल 3 बुजुर्ग ही देखने हैं, अर्थात तुम्हारी उम्र से बड़े होने चाहिए और अच्छे लोगों के पैर छूना। तुम स्वयं इस बात को पहचान सकते हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर तेज हो, जो पूजा पाठ वाला व्यक्ति हो, संस्कारी हो और वह वृद्धावस्था का व्यक्ति हो अर्थात बुजुर्ग हो, यदि तुम उसके चेहरे पर देखोगे तो तुम्हें उसके चेहरे से ही समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है। जैसे ही तुम उसके चरण स्पर्श करोगे, वह मुख से अगर कुछ आशीर्वाद के रूप में ना भी बोले तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भले ही वो कुछ न बोले लेकिन उसके हृदय से कुछ न कुछ आशीर्वाद अवश्य निकलेगा। लेकिन तुम इस कार्य को करते हुए पीछे मत हटना, लगातार प्रतिदिन करते चले जाना
और प्रातःकाल किया गया यह कार्य तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हें फल दिखाएगा। अर्थात जो भी तुम्हारी सोच है, जो भी तुम करते हो, उससे कहीं बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हें वरदान भी प्राप्त होगा। क्योंकि वरदान देना इंसान का कार्य नहीं है, बल्कि उस दैवी शक्ति का कार्य है जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह दैवी शक्ति इस बात को जानती है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो। और एक बात को अवश्य ही स्मरण रखना मेरे बच्चे के जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो उसे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह अकेला नहीं है, बल्कि दैवी शक्ति हर पल हर क्षण उसे देख रही है। तो तुम जब भी किसी भी कार्य को करते हो, अच्छा हो या बुरा, लेकिन तुम्हें इस बात को स्मरण भी रखना चाहिए और तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दैवी शक्ति तुम्हें देख रही है और उसी प्रकार से जो तुम कर रहे हो, जिस प्रकार से, उसका फल भी तुम्हें उसी प्रकार से प्राप्त होगा। और जब तुम प्रातःकाल लोगों के चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो ईश्वर शक्ति तो तुमसे प्रसन्न होगी ही, सबसे ज़्यादा मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार में जिस व्यक्ति के रूप में भेजा है, अर्थात एक इंसान के रूप में, जिसके अंदर इतनी बुद्धि तो है ही कि वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और उनके साथ मान सम्मान का व्यवहार रखते हुए अपने जीवन को यापन करे। और यदि तुम ऐसा कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन बड़ों के सामने झुकता है, और झुकने से कभी भी कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वह बहुत बड़ा हो जाता है। यदि इंसान यह सोचता है कि किसी के सामने नहीं झुकूं तो वह एक लकड़ी के समान है, एक ऐसी लकड़ी जो कि अकड़ी हुई रहती है और वो अकड़ती तभी है जब वह सूख जाती है, अर्थात ना तो उसमें पत्ते होते हैं और ना ही उसमें फल लदे होते हैं। वह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका होता है और वह सूख जाता है, तभी उसकी लकड़ी अकड़ी हुई रहती है। इसी प्रकार से हर इंसान का है कि यदि वह अकड़ा हुआ रहेगा और घमंड में रहेगा, झुकाव पैदा नहीं करेगा अपने जीवन में किसी के भी प्रति और अपने स्वभाव के प्रति, तो निश्चित ही उसके जीवन में ना तो वह कभी भी फलों को देख पाएगा, अर्थात जो आशीर्वाद के रूप में उसे फल मिलने वाला है, उसके जीवन में जो कार्य पूर्ण होने वाले हैं, ना तो वह उनको पूरा होता देख पाएगा और ना ही उसके जीवन में खुशहाली आ पाएगी, क्योंकि वह उसी सूखी लकड़ी के समान हो जाएगा जिस सूखी लकड़ी में ना तो पत्ते लगते हैं और ना ही फल लगते हैं। फिर वह अपने जीवन में धीरे धीरे करके हारना प्रारंभ कर देगा और सोचेगा इस बात को कि पता नहीं उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से उसे यह फल प्राप्त हुआ है। लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि उसका किया गया कर्म ही फल के रूप में उसके समक्ष आ रहा है। यदि व्यक्ति इस बात को समझ ले और भांप ले तो निश्चित ही वह अपने जीवन में ना तो कभी कोई गलती करे और ना ही जीवन में अपने जीवन की तरक्की को रोक सकता है। लेकिन व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नादान होता है, ना समझ होता है, उसे वह बातें समझ में ही नहीं आ पाती हैं। वह केवल अपने जीवन में जो सिद्ध करना चाहता है बस उसी की तरफ आकर्षित होता है। होने वाले भविष्य में क्या होने वाला है यह उसकी समझ से परे होता है। वह केवल वो देख पाता है जो उसके जीवन में उसके सामने है, वो नहीं जो उसके पीठ पीछे है, अर्थात जो होने वाला है उसे नहीं देख सकता, क्योंकि उसके मन की शक्ति इतनी तेज नहीं होती है कि वह होने वाले भविष्य को देख पाए या पता कर पाए कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे में जीवन में जो भी होता है इंसान और भी ज़्यादा मात खा जाता है और अपने परेशानियों से वह स्वयं ही गिर जाता है, क्योंकि वह जो भी करता है वह लालचवश करता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि यह सही नहीं है, वो सही नहीं है। वह अपने स्वार्थवश किसी भी कार्य को देखता है और अपने स्वार्थवश हर बात का आकलन करता है। यदि वह परमार्थवश किसी भी कार्य को करना चाहे तो उसे अपने जीवन में ना तो पछताने का मौका मिलेगा, ना जीवन में पीछे देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी इंसान, इसीलिए तो इंसान साधारण है,
क्योंकि उसके मन में जो अपने प्रति स्वार्थ बसा हुआ है, अपना अपना करने का बसा हुआ है, अर्थात वह जो भी देखता है वह अपने नज़रिए से देखता है, संसार के नज़रिए से नहीं देखता है। संसार में किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी किसी कार्य को, वो जो ऐसा कार्य हो जो कि खुद के लिए प्रिय ना हो, अर्थात तुम्हें पसंद ना हो, वो कार्य तुम किसी दूसरे के साथ भूल कर भी मत करो। और ना ही ऐसा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करो जिस व्यवहार को देखने के पश्चात कोई भी व्यक्ति तुम्हारे प्रति ऐसा समझे कि तुम निश्चित ही किस प्रकार से कार्यों को कर रहे हो। जिस प्रकार से तुम कर रहे हो उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में तुम दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों से तुम द्वेष भावना रखोगे या ऐसा विचार रखोगे कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो ऐसे में तुम और भी ज़्यादा उलझते चले जाओगे। इसलिए अपने मन को साफ और शुद्ध रखो। हमेशा इस बात को सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा और जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका फल उसे मिलेगा, क्योंकि सब व्यक्तियों को अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह अपने कर्मों में बदलाव लेकर आता है, और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है वह और भी ज़्यादा दुविधाओं में फंसा हुआ उसी भंवर में घूमता रहता है जिसमें से वो निकल ही नहीं पाता, और उसी में फंसे हुए अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वह और भी ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को उस नज़रिए से देखना चाहिए जिस नज़रिए से संसार के हर व्यक्ति समान दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं होता। यदि तुम इस प्रकार से सोचते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कपट करे तो तुम्हें बुरा लगेगा, निश्चित ही तुम उसे अदोस्त ना समझ करके तुम उसे दुश्मन समझोगे, तो तुम भी इसी प्रकार से समझोगे। यदि तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में इसी प्रकार की सोच रखेगा और इसी प्रकार से सोचेगा कि तुम उसके दुश्मन हो। तो जो बात तुम्हें तुम्हारे लिए प्रिय नहीं है, अर्थात पसंद नहीं है, तो उस कार्य को करना बहुत ज़्यादा बेकार है अपने जीवन में। और ना ही तुम्हें यह बात सोचनी है कभी भी कि तुम किसी भी स्वार्थवश कार्य को करो, बल्कि परमार्थवश करो। तुम किसी भी बात के बारे में अपना स्वार्थ मत जताओ। बस इस बात को इस तरह से समझो कि तुम्हारा फर्ज है, इसलिए तुम उस कार्य को कर रहे हो और करते जा रहे हो, किसी लालचवश नहीं करें। जो प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर की शक्ति है और जो प्राप्त नहीं हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्जी के बिना ना तो कभी कुछ होता है और ना ही कभी कुछ हुआ है। यदि इस प्रकार से सोच रख कर के कार्यों को करोगे तो जीवन में बहुत आगे तक जा पाओगे। लेकिन यदि स्वार्थ देख देख करके कार्यों को करोगे, ऐसा सोच सोच करके कार्यों को करोगे कि तुम बस कर रहे हो, तुम्हारा भला होना चाहिए, इससे किसी का भला हो या ना हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम ऐसे जीवन को गुजारने से अच्छा है कि अपनी मनमर्जी के कार्यों को करो। तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है इस बात से लेना देना नहीं है, किसका जीवन कैसे गुजर रहा है इस बात से लेना देना नहीं है। तो निश्चित ही तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे और परेशानी में तुम अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा बैठोगे। जीवन को व्यर्थ गवाना या फिर तुम अपने जीवन को और अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हो तो निश्चित ही तुम्हें बताया गया कार्य उसी प्रकार से तुम्हें करना है, और अपने मन से किसी भी द्वेष भावना को ना तो विराजमान होने देना है और ना ही अपने जीवन में किसी भी ऐसी बात का लगाव रखना है जो कि तुम्हारे आने वाले भविष्य को खराब कर दे, क्योंकि आने वाले भविष्य को खराब करने का ताकत भी उसी कार्य में होती है, और तुम भी अपने जीवन में उसी कार्य को कर पाते हो जिसे तुम करना चाहते हो। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो कि तुम करना चाहते हो तुम्हारे जीवन में तभी पूर्ण हो पाता है जब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति सही होती है। यदि तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति सही नहीं होती है और तुम किसी भी बात को उल्टे तरीके से सोचते हो तो निश्चित ही तुम और भी ज़्यादा फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ता है।
जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और सोच भी नहीं सकते। यदि तुम बार बार इस प्रकार से सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम जो कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम अपने हर पहलू पर गौर करो और इस बात को बहुत अच्छे से सोचो और समझो कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव तुम्हारे आने वाले समय से पड़ने वाला है, अर्थात तुम्हारा जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा। ये निर्धारित स्वयं तुम कर सकते हो, क्योंकि जैसे कर्मों को करोगे वैसे ही समय को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और जैसे ही समय को आकर्षित कर पाओगे वैसे ही तुम्हारे कर्मों में बदलाव आता चला जाएगा। क्योंकि जीवन में होने वाले अच्छे अच्छे कार्य तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति के हृदय के अंदर यह विश्वास जागृत होता है कि अच्छे कार्यों को करने से अच्छा ही फल प्राप्त होता है, तो उसे और भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। और भी ज़्यादा शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति कभी भी अपने हृदय को ना तो अंदर से टूटने देता है और ना ही किसी भी व्यक्ति का हृदय कभी कमज़ोर होता है। कमज़ोर केवल तब होता है जब वह स्वयं के हृदय को कमज़ोर होने देता है। कोई भी व्यक्ति इस बात को यदि समझता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य उसके किए गए कर्मों का फल है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति ना तो अपने कर्मों में बदलाव लेकर आता है, बल्कि अच्छे अच्छे और उन कार्यों को करता है जिस कार्य को करने के पश्चात उसके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उसका कार्य है।